नमस्कार साथियों। आज हम हिस्ट्री का जो है महत्वपूर्ण ऑनलाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। भारत राष्ट्रीय आंदोलन। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह को जो है दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से जो है आरंभ हुआ था और सर्वप्रथम जो है पवनार आश्रम जो है जो महाराष्ट्र में है वहाँ से इसकी जो है शुरुआत हुई थी। उसके बाद है संपत्ति का निष्कासन का सिद्धांत जो है का प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी ने किया था। संपत्ति का निष्कासन या धन का निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन किया था? दादा भाई नौरोजी किए थे। उसके बाद है सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। उसके बाद है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के जो है संस्थापक था और उसका अध्यक्ष जो था वो घनश्याम दास बिरला था। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। जो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का जो है संस्थापक था, लेकिन उसका अध्यक्ष कौन था? तो घनश्याम दास था। लेकिन हरिजन सेवक संघ का स्थापना कौन किया था? एक क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया 1 to 5 का, उसमें पूछे गए हैं हरिजन सेवक संघ का स्थापना कौन किया था? तो कौन किया था? महात्मा गांधी किए थे। और उसका अध्यक्ष कौन था? घनश्याम दास बिरला था। उसके बाद है महात्मा गांधी एक बार जो है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे। कब चुने गए थे? तो बेलगांव अधिवेशन हुआ था कर्नाटक में 1924 ईस्वी में, उसमें जो है चुने गए थे महात्मा गांधी। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 27 दिसंबर 1885 को जो है मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीयता का जो है जनक उदारवादियों को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीयता का जनक जो है उदारवादियों को कहा जाता है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है जनक ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 जो इस बार एग्जाम हुआ है 1 to 5 में पूछे गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है जनक किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। उसके बाद है अखिल भारतीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है हुआ था। उसके बाद है अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ जो है ए.ओ. ह्यूम अंग्रेज का जो है नाम जुड़ा हुआ है। उसके बाद है अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य जो है मुख्य रूप से समाज से संबंधित था। उसके बाद है भारत का तेजस्वी पितामह के नाम से जो है दादा भाई नौरोजी को जाने जाते हैं। उसके बाद है यंग इंडिया के जो है रचयिता लाला लाजपत राय था। और यंग इंडिया जो है पुस्तक वो महात्मा गांधी का है। उसके बाद है महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को जो है गुरु मानते थे। लाला लाजपत राय के अनुसार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य को जो है खतरे से जो है बचाना था। कांग्रेस ब्रिटिश शासन की जो है सर्वोच्च विजय और ब्रिटिश जाति का जो है कीर्ति मुकुट हैं, यह जो है सर टी माधवराव ने कहा था। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो है कितने व्यक्ति भाग लिया था? 72 जो है व्यक्ति
वो भाग लिए थे। उसके बाद है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे जो है लेकर रहूँगा, यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का था। उसके बाद है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह कथन जो है राम प्रसाद बिस्मिल का था। उसके बाद है मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक चोट जो है ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की जो है कील साबित होगी, यह कथन लाला लाजपत राय का था। उसके बाद है 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद है 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है ये सूरत में जो है हुआ था। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ? सूरत अधिवेशन में हुआ। नरम दल और गरम दल जो है अलग हो गए। उसके बाद है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। समीउल्लाह खान किए थे। समीउल्लाह खान के द्वारा जो है मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ किया गया था? 1906 ईस्वी में वो ढाका में किए गए थे। उसके बाद है द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास तथा गीता रहस्य नामक ग्रंथों के रचयिता जो है बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल से किया था। उसके बाद है लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है पारित किया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 ईस्वी में जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है पारित किया गया था। उसके बाद है एनी बेसेंट ने सूरत फूट 1907 को जो है कांग्रेस के इतिहास में सर्वाधिक शोकपूर्ण घटना कहा था। उसके बाद है शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव का जो है प्रारंभ बाल गंगाधर तिलक किए थे। कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। उसके बाद है लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ये सभी जो है उग्रवादी विचारधारा के नेता थे। भगत सिंह जो है क्रांतिकारी विचारधारा के थे, जिसको जो है फांसी दिया गया। कब बताइएगा आप लोग? उसके बाद है भारतीय अशांति के जनक तथा देशभक्तों के जो है राजकुमार बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बंग भंग की घोषणा जो है बंग भंग आंदोलन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 ईस्वी किया गया था। उसके बाद है बंगाल विभाजन के विरोध में जो है 16 अक्टूबर 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस रूप में मनाया। तो राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में कब मनाया? तो बंगाल विभाजन के विरोध में मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। उसके बाद है बंगाल का विभाजन 1911 में जो है कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद है और उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बंगाल का विभाजन जो है रद्द हुआ 1911 में, उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। हार्डिंग द्वितीय था। उसके बाद है खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में जो है जज किंग्सफोर्ड की जो है गाड़ी पर बम फेंका था, जिसको जो है फांसी दिया गया। और प्रफुल्ल चाकी जो थे वो खुद को जो है आत्महत्या कर लिया। और 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था। 8 अप्रैल 1929 में जो है भगत सिंह बम फेंका था। उसके बाद है भारतीय अशांति नामक पुस्तक के लेखक जो थे वो वैलेंटाइन सिरोल था।
सर वैलेंटाइन लंदन जो है टाइम्स का जो है संवाददाता था। उसके बाद है भारतीय उग्र राष्ट्रवाद का जनक जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जो है कहा जाता है। बिपिन चंद्र पाल ने लोकतंत्रात्मक स्वराज के विचार का जो है प्रतिपादन किया था। बिपिन चंद्र पाल ने लोकतंत्रात्मक जो है स्वराज के विचार का प्रतिपादन किया था। उसके बाद 1916 ईस्वी में जो है लखनऊ अधिवेशन में एनी बेसेंट के जो है सहयोग से कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी जो है गरम दल और नरम दल एक हो गया। उसके बाद भारत में होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने जो है प्रारंभ किया था। उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत आने के पश्चात गांधी जी अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण में किया था। कब किया था? 1917 ईस्वी में। उसके बाद है 1920 ईस्वी के जो है कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए थे, जिसमें जो है असहयोग के प्रस्ताव को जो है रखा गया था लेकिन पास नहीं हुआ। तो बताइएगा गरम दल में कौन ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने जो है कांग्रेस के मात्र एक बार अध्यक्ष रहे? तो कौन था? वो लाला लाजपत राय थे। उसके बाद है भारत में असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरुआत हुआ 1 अगस्त 1920 को, और उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गया था। उसके बाद है महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित करने का जो है मुख्य कारण क्या था? तो चोरा चोरी कांड था, जो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद है गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश देने वाला ऑफिसर जो थे वो जनरल ओ डायर था। जनरल ओ डायर था और आर डायर ने गोली चलाया था। आर डायर ने गोली चलाया था। उसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सरकारी नीति के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। यह रॉयल एक्ट को जो है 18 मार्च 1919 को कानूनी रूप से जो है दिया गया था। उसके बाद है खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो है गांधी जी ने अंग्रेज के विरुद्ध और मुसलमानों को सहयोग और समर्थन जो है प्राप्त करने के लिए किया गया था। उसके बाद है 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता के बारे में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि भारत के इतिहास में यह सुनहरा दिन था। उसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो है संबंधित जनरल डायर की हत्या जो है सरदार उधम सिंह ने किया था 1940 ईस्वी में। कहाँ किया था? तो लंदन में किया था। उसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनी समिति की जो है अध्यक्षता लॉर्ड हंटर ने किया था, जिसमें 8 सदस्य था, जिसमें 5 अंग्रेज थे प्लस 3 भारतीय थे हंटर कमेटी में।